सर्वसमर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, हमें अवसर मिला है वचन के माध्यम से हम बात करेंगे। आज का वचन पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 पद से लेकर 14 पद तक आप पढ़ सकते हैं बाइबल में। मैं केवल 1 पद से 4 पद तक पढ़ूंगी, फिर मनन करूंगी। आज का वचन है पिता के पास पहुंचने का एकमात्र मार्ग, वो है यीशु मसीह जिस पर हम विश्वास करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम व्याकुल मत हो, तुम परेशान मत हो, तुम दुखी मत हो, मुझ पर विश्वास रखो और मेरे पिता पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में तुम्हारे लिए बहुत से रहने के स्थान हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर स्थान को तैयार करूँगा और मैं आऊँगा और तुम्हें फिर से वापस ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। कितना महान परमेश्वर है हमारा, वो हमें उस जगह पर रखना चाहता है जहाँ वो है। प्रियो, इतना प्रेम हमसे प्रभु करते हैं, क्या हम इस बात को जान गए हैं? क्या हम इस बात को पहचान गए हैं? प्रियो, यदि हम जान गए हैं, पहचान गए हैं, तो हम सच में परमेश्वर के योग्य हैं। यदि हम अभी भी हम शंका में हैं, हमारे अंदर अविश्वास है, कभी हम विश्वास में आ जाते हैं, कभी हम अविश्वास में आ जाते हैं, यानी हमारा विश्वास उठती हुई पानी की लहरों के समान है, कभी ऊपर कभी नीचे। नहीं प्रियो, परमेश्वर वो विश्वास नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसमें दृढ़ विश्वास रखें, विश्वास में जड़ पकड़ लें, कि दुनिया के कोई भी आंधी, कोई भी तूफान हमें परमेश्वर के विश्वास से अलग न कर सके, यानी परमेश्वर के प्रेम से अलग ना कर सके। हमारा और परमेश्वर का संबंध कोई तोड़ ना सके। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शैतान की योजना, कोई भी शैतान की ताकत हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग ना करे। वो कहता है कि मैं जहाँ रहूँगा वहीं तुम रहोगे। मैं पिता के पास जा रहा हूँ, मेरे पिता के घर में बड़े स्थान हैं और मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा। कोई ऐसा है प्रियो जो ये चाहेगा कि जहाँ मैं हूँ, मैं एक उच्च स्थान पर बैठा हूँ और मेरे ही जगह में आकर वो बैठ जाए? कोई नहीं चाहेगा प्रियो, कोई नहीं चाहता है। लेकिन हमारा एकमात्र यीशु मसीह है जो हमसे ये कह रहा है कि तुम क्यों चिंता करते हो, तुम क्यों व्याकुल हो, तुम क्यों परेशान हो। मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी चिंता करने वाला परमेश्वर हूँ। तुम मुझे जानो, तुम मुझे पहचानो, तुम मुझ में जड़ पकड़ो और मैं वो तुम्हारे लिए करूँगा जो असंभव सा आज तुम्हें लग रहा है। असंभव को भी मैं तुम्हारे जीवन में संभव बना दूंगा। ऐसा है हमारा परमेश्वर। प्रियो, वो अपने चेलों से ये कहता है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। मैं जहाँ रहूं वहाँ तुम रहो। प्रिय थोमा प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो हम मार्ग कैसे जानेंगे? प्रभु से वो कहता है, हम कैसे जानेंगे कि प्रभु जी तू जा कहाँ रहा है? यीशु मसीह ये कहते हैं, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। वो कहता है, तुम मुझे जान लो, तुम मुझे पहचान लो। यदि तुमने मुझे जान लिया है तो तुमने पिता को जान लिया है। इसके बाद
फिलिप्पुस भी प्रभु से यही बात कहता है कि कुछ नहीं तो तू पिता को ही मुझे दिखा दे, मेरे लिए इतना ही बहुत है, तू केवल पिता को मुझे दिखा दे। प्रभु यीशु मसीह उस समय पर फिलिप्पुस से ये बात कहते हैं कि मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानते? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है पिता को हमें दिखा दे? कहीं आज हम भी तो नहीं प्रभु को जान पा रहे हैं, प्रभु को पहचान पा रहे हैं, प्रभु हमारे जीवन में काम भी कर रहे हैं, वो हमें आशीष भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और हम उन्हें जान नहीं पा रहे हैं। प्रभु हमेशा हमारे संग रहते हैं, वो हमें आवाज़ देकर बुलाते हैं, हम उनकी आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे साथ? प्रिय, यदि ऐसा है तो हमें अपनी आत्मिक आँखों को, आत्मिक कानों को खोलना चाहिए कि हम प्रभु की आवाज़ को पहचान सकें। हमारे साथ प्रभु काम कर रहे हैं पर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि प्रभु तो हमारी सहायता ही नहीं करते, प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। और प्रभु फिलिप्पुस से इस बात को कहते हैं कि मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और तुम मुझे जान नहीं पा रहे, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे। मैं तुम्हारे संग संग चलता हूं, मैंने तुम्हारे साथ रहते रहते इतने काम करे हैं, अद्भुत काम किए हैं। तुम ये विश्वास कर लो कि मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। अगर तुम इस बात से नहीं करते हो तो कम से कम मेरे काम को देखकर ही तुम विश्वास कर लो, जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए करे हैं। मैंने अंधों को आंखें दी हैं, मैंने लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनने की शक्ति दी, मैंने तमाम रोगियों को, बीमारियों को चंगाई दी, मैंने मुर्दों को जीवित किया, मैंने बहुत बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत काम किए। कम से कम उन्हीं कामों के कारण तुम पहचान लो। प्रिय, आज हमारे जीवन में भी प्रभु ने बहुत सारे उपकार किए हैं, बहुत सारे उपकार किए हैं, लेकिन हम वहीं अटके रहते हैं जो हमें चाहिए होता है, जो हमारे पास है हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। जो हमारे साथ परमेश्वर ने किया है हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। जैसे कि थोमा और फिलिप्पुस के विषय में हम पढ़ रहे हैं कि उनके साथ प्रभु हैं और वो समझ ही नहीं पा रहे। तो यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं, कम से कम तुम्हारे साथ रहते हुए जो मैंने काम किए हैं तो तुम उनसे ही मुझे पहचान लो। आज हमें भी इन बातों को स्मरण रखना है प्रियो, कि परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आशीषें दी हैं। बिना उसके तो प्रियो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिना प्रभु की सहायता के हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने आप में ये समझते हैं कि सब कुछ का करने वाला मैं हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ या मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैंने ऐसा कर दिया। प्रियो, मैं से हमें बाहर आना है। हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है कि प्रभु तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते, हम तुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। प्रभु कह रहे हैं कि तुम मेरे कामों से ही मुझे पहचान लो। और आगे वो इस बात को कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देना चाहते हैं, आपको बढ़ाना चाहते हैं, आपको फलवंत करना चाहते हैं। आपसे ये कह रहे हैं, तुम मुझसे जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे मैं करूँगा ना, मैं हूँ। तुम व्याकुल और परेशान मत हो, चिंता मत करो, तुम सिर्फ मेरे नाम पे विश्वास करो। तुम बड़े बड़े काम करोगे, अद्भुत काम करोगे, तुम ऐसे ऐसे काम करोगे जहाँ तुम हाथ लगा दोगे वहीं पर बरकतें आ जाएंगी, वहीं पर आशीषें आ जाएंगी। जिनके लिए तुम प्रार्थना कर दोगे वो चंगे हो जाएंगे, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा। प्रभु कह रहे हैं, तुम परेशान मत हो, तुम केवल मेरे यानी यीशु मसीह के नाम में विश्वास करो, तुम मुझ पर विश्वास रखो। तुमने मुझे जान लिया है, तुमने पिता को भी जान लिया है। 14 पद में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहते हैं। आप उन्हें अपने जीवन में प्रार्थना के द्वारा बुलाइए, उनसे प्रार्थना करिए कि प्रभु आप मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आप काम करिए, मेरे परिवार में काम करिए, मेरे बच्चों के जीवन में काम करिए, मेरे कार्य के क्षेत्र में आप काम करिए।
प्रभु आपसे कह रहे हैं, चिंता मत करो, व्याकुल मत हो, सिर्फ तुम मुझ पर विश्वास रखो, मुझसे प्रार्थना करो। और मार्ग, सत्य, जीवन केवल मैं हूं, और मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। इसलिए यीशु मसीह के नाम में प्रियो विश्वास करें और निरंतर प्रार्थना करते रहें। अपने विश्वास को कभी कमजोर ना होने दें। प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आएंगे। आप अद्भुत अद्भुत काम करेंगे प्रार्थना के द्वारा। प्रभु की सामर्थ से, प्रभु की शक्ति से पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रभु कार्य करने के लिए भेजेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर की जय हो। हालेलुया। अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। यही प्रार्थना करते हैं खुदावन, सब पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, हमारे कोई भी भाई, कोई बहन कभी चिंतित ना हो, कभी व्याकुल ना हो। यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते हुए प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, वो अपने दुखों से बाहर आएंगे, वो अपने कष्टों से बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके जीवनों में परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, आप अपनी उपस्थिति को दीजिए प्यारे परमेश्वर, अपनी उपस्थिति को लेकर आइए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, उनके कार्य के क्षेत्र में आपकी आशीष और बरकत हो प्रभु। जो दुख में, कष्ट में, परेशानी में, बीमारी में हो खुदावंद, हालेलुया, किसी भी तरह की समस्या में है प्रभु, आप उनकी हर एक समस्या को यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, हालेलुया दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी उपस्थिति उनके जीवन में दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।